आज मैं मौजूद हूं ग्राम पंचायत पतपुरा विकास योजना जीडीपीडी का अभी बोर्ड लगा हुआ है और यहां पे लोग आए हुए हैं। सभी बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा है। सर्वे का मतलब क्या होता है ये आपको बताएंगे। सर्वे करने वाले लोग आए हुए हैं, बिहार सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। जगह जगह हर पंचायत में ये लोग जाते हैं। तो सर जरा बताइए कि सर्वे का मतलब पहले क्या है। देखिए, सर्वे बिहार सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्यक्रम बिहार सरकार 2019 की नियमावली के अनुसार बिहार सरकार सर्वे करा रही है पूरे बिहार में। जी ठीक है। तो सर्वे में सरकार को ये देखना है कि सबसे पहले हम लोग का काम है कि सरकारी जमीन को संरक्षण करना। ठीक है। दूसरा बात की रैयती जमीन जो है मालिकाना हक, जो सही आदमी है उसको मालिकाना हक मिले, इसीलिए सरकार सर्वे करा रही है। तीसरा बात की सर्वे में जो दस्तावेज लगेगा, अभी हम आप लोग को बता दिए हैं सर्वे में जो दस्तावेज लगेगा। जैसे मान लिया जाए कि खतियानी जमीन है तो उसके लिए खतियान का कॉपी, जो वंशज खतियान में होंगे वहाँ से लेके और जो अभी तक जीवित है वहाँ तक का वंश उसमें शो करना चाहिए, वंशावली में। ठीक है। और कोई भी लोग वंशावली में छिपाइएगा नहीं अपने वंशज को। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने बहन का नाम छुपा देते हैं, लेकिन सरपंच साहब के हिसाब से बनेगा वो वंशावली। मतलब जो जैसे कि हमारे दादा की लड़की है, जैसे मेरी बुआ हुई, उनका भी नाम उसमें रहेगा। वंशावली में उनका भी नाम रहेगा ना, अगर नाम तो उसका रहेगा ना वंशावली में, नाम रहेगा, नाम रहेगा वंशावली में। ठीक है। और जैसे केवाला की जमीन है तो केवाला का कॉपी हम लोग को चाहिए, रसीद चाहिए हम लोग को, बस यही चाहिए दस्तावेज के तौर पर। और जो ये सर्वे जो हो रहा है पूरे बिहार में अभी चल रहा है सर्वे। पूरे बिहार में पहले जो है 18 जिला में चल रहा था, अभी जो है 20 जिला में चल रहा है। टोटल बिहार के 38 जिला में चल रहा है। 45,000 गाँव का सर्वे किया जा रहा है इस बार। इस सर्वे के दौरान सभी को एक साथ काम शुरू कर दिया गया है। इस सर्वे का मकसद क्या है? सर्वे का मकसद यही है कि लोगों को मालिकाना हक मिले। जैसे मान लिया जाए कि कोई पिछले में मतलब कुछ किसी का कुछ गड़बड़ी हो गया होगा, नाम नहीं चढ़ पाया होगा, उसके बाद दस्तावेज है तो इस सर्वे में उसका नाम दस्तावेज के आधार पर उसका नाम चढ़ जाएगा, सर्वे में खाता खुल जाएगा उनके नाम से। जैसे मान लिया कि पूर्वज का जमीन है और पूर्वज से ही चलते आ रहा है, 50 साल से चलते आ रहा है। तो अब लोग सोचते हैं कि अब मेरे नाम से हो, हम जीवित है तो हमारे बाबा गुजर गए तो अब मेरे नाम से हो, तो वो अपना वंशज शो करेंगे उस वंशावली में, तो उनके नाम से खाता खुल जाएगा। खाता खुल जाएगा, फिर पुनः उनके नाम पे जमीन हो जाएगी। जमीन उनके नाम से। और ये जो गवर्नमेंट का जो सेक्टर का जितना जैसे जो सरकारी जमीन भूमि है, बहुत लोगों ने कहीं कब्जा किया है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, इस कहीं है, तो उसको भी एकत्र करने के लिए है क्या ये बात है कि बिहार सरकार जो सर्वे करा रही है, सरकारी जमीन का संरक्षण करना हम लोग का पहला उद्देश्य है कि हम लोग ये चिन्हित करें कि सरकारी जमीन कहाँ कहाँ है और किस तरह से है। नक्शा पे हम लोग दर्शाएंगे कि सरकारी जमीन है ये इस तरह का। जैसे कुछ बताइए, जो लोग वीडियो देखेंगे उनको समझ में आना भी चाहिए। जैसे ये बताइए, जैसे मान लीजिए मेरा नंबर है 166, सपोज मेरा नंबर है, खाता नंबर 166, तो अगर मेरा नंबर बदलता है तो जमीन तो मेरा भूमि तो वही रहेगा। देखिए जमीन आपका वही रहेगा। देखिए एरियल सर्वे नहीं, बहुत लोग सुन लीजिए, बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ये होता है कि नंबर मेरा बदल जाएगा तो भूमि भी बदल जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा है, इसलिए इसका स्पष्टीकरण जो है अभी हम कर रहे हैं। देखिए हवाई सर्वेक्षण के द्वारा आपके ये मौजा का फोटो लिया जा चुका है, नक्शा तैयार है। हम लोग जो है नॉर्थ से वेस्ट से, उत्तर पश्चिम से उस पर नंबरिंग करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। तो जैसे मान लिया कि किसी का खेसरा नंबर अभी 20 है, तो जरूरी नहीं है कि वो 20 ही रहेगा, वो 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, बदल जाएगा खेसरा। लेकिन जो स्वामित्व है जैसे रैयत है वो नहीं बदलेंगे, बस खेसरा बदलेगा। चलिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आरिफ अनवर हुआ, मैं विशेष सर्वेक्षण अमीन हूँ, डेयरी ब्लॉक में मैं पदस्थापित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब जो भी ब्यौरा है, जैसे आपका रैयत का नाम, इसमें देखिए पहला इसमें 11 कॉलम है, 14 इसमें 11 कॉलम है। तो पहला देखिए रैयत का नाम, जैसे मान लेना कि केवाला का किसी का नाम लिखा हुआ कि राम किशन सिंह, तो इस पर लिखाएगा राम किशन सिंह। देखिए अस्थायी पता दूसरा कॉलम में है, तो अस्थायी पता का मतलब है कि अभी आप कहाँ रह रहे हैं, विलेज, पोस्ट, थाना कहाँ है आपका, तो इसमें लिखना अस्थायी पता। फिर देखिए तीसरा कॉलम में लिखा हुआ खाता नंबर इसमें लिखाएगा। ठीक है। देखिए चौथा में लिखाएगा खेसरा नंबर। ठीक है। पांचवा में लिखाएगा रकबा, जमीन का कितना, जैसे 10 डिसमिल रकबा। एकड़ में होगा तो एकड़ भी लिखाएगा और डेसिमल में होगा तो डेसिमल भी लिखाएगा।